जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे यूपीआई। यूपीआई कैसे काम करता है और यूपीआई का आविष्कार कैसे हुआ और यूपीआई से पहले पैसे ट्रांसफ़र के लिए क्या यूज किया जाता है और फ़ोन पे कैसे कमाई करता है गूगल पे और हमें फ्री में सर्विस देता है, तो इसका भी कोई ना कोई साधन होगा कमाने का। और उसके बारे में हम आज संपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। देखते हैं, पहले यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आप लोग जो यूपीआई उसे बोलते हैं, जो आप लोग कहीं भी जाते हैं तो आजकल कैशलेस इंडिया हो रहा है दिन पे दिन। और हम जो मोबाइल से निकाले हुए स्कैनर से पैसा पे करते हैं, हम उसे यूपीआई बोलते हैं। जो एक बार कोड होता है, हम उसे स्कैनिंग करते हैं और हमारा मोबाइल से पैसा कट जाता है और उसके मोबाइल में ऐड हो जाता है, हम उसे यूपीआई कहते हैं। यूपीआई आने से पहले भी दो चलते थे। पहला का नाम था आरटीजीएस और दूसरा का था एनएफटी। आरटीजीएस को समझते हैं। आरटीजीएस जैसे कोई इसमें भी गलत होगा, कुछ कमियां होगी, तभी तो इसको रिप्लेस करके एनएफटी आया, एनईएफटी आया, एनएफटी के बाद आईएमपीएस आया, आईएमपीएस के बाद आया यूपीआई। और इसके हिस्ट्री को जानते हैं, क्यों यूपीआई आया इंडिया में और इसका महत्वपूर्ण क्यों था, इसके बारे में आज फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे। समझते हैं सबसे पहले आरटीजीएस। आरटीजीएस कैसे काम करता है? आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस लॉन्च हुआ था मार्च 2004 में, इसको लॉन्च किया गया था। ये आरबीआई ने इसको लॉन्च किया था। इसमें 1 लाख से 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र किया जाता था। जो बड़े लोग होते थे उस समय उसके लिए उपयोग में लाया गया था, क्योंकि कोई भी 1 लाख से 5 लाख रुपया ले जाने में दिक्कत होता होगा, इसीलिए उस समय लाया गया आरटीजीएस। आरटीजीएस लाया गया तो बहुत, जिसको 1 लाख से 5 लाख पेमेंट करना होता था उसके लिए तो अच्छा होता था, लेकिन उससे भी इंडिया में लो लेवल के लोग थे, अब उनको भी पेमेंट करना और पैसा ले जाने में दिक्कत होता होगा, इसलिए उसके बाद आरटीजीएस के बाद आया एनईएफटी। एनएफटी लॉन्च हुआ नवंबर 2005 को। एनएफटी आया था, आरबीआई ने इसको भी लॉन्च किया था। इसका मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें 10,000 से 1 लाख के बीच पैसा को मोबाइल से भेजा जा सकता था अकाउंट में। मोबाइल से नहीं, अकाउंट से अकाउंट। लेकिन इसमें एक मुख्य बात है, इसमें 30 मिनट का टाइम लगता था। 30 मिनट का टाइम लगता था। एनएफटी का मुख्य कारण था, तो इसको 30 मिनट का टाइम लगता था और 10,000 से 1 लाख का बीच ही इसमें पैसा ट्रांसफ़र होता था। लेकिन इसमें कुछ पेमेंट करने पर कुछ पैसा कटता था। जैसे हमारा जब भी हम पैसा निकालते हैं, ऐसे करते हैं एटीएम से, तो हमें लगता है तो पैसा नहीं कटता है। लेकिन जो मास्टर और वीज़ा जो अमेरिकन कंपनी है, उससे हमारे, जैसे हम देखिए बात समझते हैं, जैसे हम सामान लिए, कुछ मैंने आटा चाहे आलू लिए, तो मैंने इसको पैसा पे किया, तो इसको मैं पैसा पे किया तो इसको घाटा लगेगा, क्योंकि मैं इसको पे कर रहा हूँ। यदि मास्टर और वीज़ा कार्ड है तो 100 रुपया में इसको 1.3% या 1.5% इसको लाभ होता था। जो मास्टर और वीज़ा कंपनी के था उसको ये लाभ होता था। इसके कारण इंडिया का पैसा ये अमेरिका में जाता था। हम इसको समझ लें। एनएफटी में इसमें सबसे मुख्य कारण थे, आधा घंटा का टाइम लगता था और इसके प्रोसेसिंग करना बहुत टाइम। ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद ईमेल पे वेरिफिकेशन के लिए आएगा, इसमें लॉन्ग टाइम लगता था और पैसा जाने में बहुत टाइम लगता था। फिर एक संस्था को, सरकारी कंपनियां थी आरबीआई, जो एनईएफटी को लाया था, ये प्राइवेट कंपनी को दे दी, जिसका नाम था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आया था 2010 में। ये आरबीआई ने किसी और तीसरा पर्सन को सरकार ने दे दिया। जो तीसरा पर्सन आया तो उसने पहले लाया आईपीएमएस। आईपीएमएस उतना मुख्य नहीं चला और ये भी थोड़ा बहुत इसका एडवांस फीचर था, लेकिन इसको भी बंद कर दिया गया। तब 2016 में लाया यूपीआई। यूपीआई आया, उस समय उतना अच्छा नहीं चला,
लेकिन 2016 के बाद जब 2020 में लॉकडाउन लगा, सभी लोग अपने घर से दूर थे, तो पैसा आने ले जाने में दिक्कत होने लगी। उसी टाइम इंडिया में नेट का विकास भी हो रहा था। जियो उस समय फ्री लाया गया था, उसके कारण यूपीआई बहुत ही तेज़ी से फैला। देखिए, यूपीआई लाने वाले जो खोजकर्ता थे उनका नाम है रघुराम रंजन और दूसरा का नाम दिलीप एबस। ये दोनों मिलकर यूपीआई को बनाए थे। यूपीआई आया तो इसमें एक और प्रॉब्लम थी, तो सरकारी काम उतने अच्छे से नहीं होता है, तो इसीलिए इसको कोई तीसरा और पार्ट को भी लाया गया, जिसमें से फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे भारत पे जैसे सॉफ्टवेयर को जोड़ा गया, जिससे ये तेज़ी से विकास हो सके। तेज़ी से विकास होने के कारण इसमें सरकार भी एक और नियम लगाई थी, जिसे 50% से ज़्यादा शेयर कोई भी नहीं रख सकता था। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए चार रियल में हम जो यूज करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, चार ही फेमस है। देख लिया, इनका खोजकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, रघुराम रंजन और दिलीप एबस था। और इसका यूपीआई 2016 में इसमें कुछ देश में यूपीआई को अपना लिया गया है। जब भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा था, उस समय पूरी दुनिया के लोग का नज़र भारत पे था। भारत ने उस समय यूपीआई का बहुत अच्छे से अपने विवरण किया और अदर देश के लोग आए थे, उनको यूपीआई के बारे में बताया गया, फ्यूचर को, और उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। जिसमें से महत्वपूर्ण देश है यूपीआई में सिंगापुर, भूटान, नेपाल, दुबई, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस ने अपनाया है। दोस्तों, ये तो समझ लें कौन कौन सी देश में यूपीआई का यूज होता है। ये समझते हैं जो हमें सर्विस देता है उसका कमाई का जरिया क्या है। जैसे हमें फ़ोन पे और गूगल पे यूज करते हैं तो वो भी कुछ पैसा कमाता है, तभी तो हमें फ्री में सर्विस देता है। तो उसके कमाने का जरिया है, पहला जैसे सिनेमा घर का जैसे हम बुकिंग करते हैं टिकट, वहाँ से कमाता है। रेड बस हुआ, चाहे कोई भी कंपनी का हम सिम का रिचार्ज कराते हैं, वहाँ से कमाता होगा। हम देखते होंगे उसका होम पेज पे जो प्रचार देता है उसे भी कमाता है। ऐसे फ़ोन पे और गूगल पे का कमाने का अनेक जरिया है। एक रूल है, तब फ़ोन पे और गूगल पे में जीरो टैक्स में जीरो सर्विस टैक्स है, जिसके कारण पूरी कंपनियां हमें एक रुपया भी नहीं लेती है। और दूसरा बात ये समझते हैं तो ये कंपनी हमसे पैसा नहीं लेती है, फिर हमें ऑफ़र क्यों देती है? ऑफ़र इसलिए देती है क्योंकि हम जब किसी भी सिम को रिचार्ज कराते हैं तो उनको पैसा जो मिलता है कंपनियों को, वो हमें ऑफ़र के रूप में देती है और हमें आकर्षित करती है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को यूज करने के लिए। यही मुख्य कारण उनके बिजनेस का हमें पैसा कमाने का मुख्य जरिया है। टिकट बुकिंग करते हैं सिनेमा घर में, आज बस में, या मोबाइल रिचार्ज करते हैं, टीवी रिचार्ज करते हैं। जैसे हम फ़ोन पे, गूगल पे से अदर सर्विसेज लेते हैं तो उनको जो कंपनी वाले पैसा देते हैं और एड से पैसा कमाते हैं। जय हिंद।